बताइए। रश्मि। कहाँ रहते हैं आप? सोलन में। अच्छा, क्या क्या प्रॉब्लम आपको है? मेरे को तो बहुत प्रॉब्लम था साहब, मैं बिस्तर पे थी। हम्म। बिस्तर पे लगी हुई थी। हम्म। फिर उसके बाद मेरे हस्बैंड ने दवा ली, यहाँ वाले क्या मणि माजरे से, डॉक्टर सुमन कोटा जी से। उसके बाद मुझे फर्क पड़ना शुरू हो गया। धीरे धीरे मतलब कि मैं अपने आप बैठने लगी। पहले मुझे उठा के ले जाते थे, टॉयलेट बाथरूम नहलाती थी, मेरी बहू नहलाती थी। पर अब मैं पहले से मतलब अपने आप नहा लेती हूँ। लेंटर में भी जाती हूँ, चाहे पौड़ी में हाथ रख के चलती हूँ। और मतलब टॉयलेट बाथरूम सब अपने आप करती हूँ। चल के आई हूँ, मुझे कोई यहाँ तक चल के आई हूँ। नहीं, ज़्यादा दिक्कत क्या आती थी आपको? ज़्यादा दिक्कत यही थी कि मैं चले नहीं जाता था, उठ ही नहीं पाती अच्छा। थी, बिस्तर से नहीं उठ कोई पाती थी। जोड़ों की तकलीफ थी क्या? हाँ जी, जोड़ों की तकलीफ। कौन से जोड़ थे वो? ये हाथ पैरों के जोड़, चले उठे नहीं, गोडों के जोड़, हाथों के। इनसे पहले भी कहीं इलाज कराया? इनसे पहले ऐसी दवाई लेते थे नारग में, हमारे सोलन में नारग में है। अच्छा। अच्छा। तो उससे तो ज़्यादा ही प्रॉब्लम हो गई। तो उससे तो जैसे बिस्तरे साथ ही लग गई मैं उससे। फिर उसके बाद मैंने क्या नाम, फिर उन्होंने पता करा, मेरी बेटी ने पता करा कि कहाँ रहते हैं डॉक्टर साहब। तो कितने साल हो गए तकलीफ को? 2008 से शुरू हुई अच्छा। थी। तो अब आप पहले ठीक हो गई थी, पहले मैं आपको चलने लग गई थी, खूब अच्छे से चलती थी। फिर बीच में फिर मेरे को तो चक्कर। अब आपको क्या तकलीफ रहती है? अब उसमें क्या कमी आई क्या? बस तो मैं एक छड़ी से चलती हूँ, बस अब छड़ी छोड़ दूँ बस। एक प्रॉब्लम मेरी बस। अच्छा, हाँ। आप बताएंगे इनके बारे में क्या? एक्चुअली जब ये 2008 में पहले बीमार पड़े ना, तो हमने इसका काफ़ी इलाज कराया वहाँ लोकल, तो फ़र्क नहीं पड़ा। मैंने कहा जब मेरी वाइफ को बहुत ज़्यादा अटैक हो गया था बेटे का, तो आपका एड्रेस पता करने के बाद फिर मैं डॉक्टर सुमन जोकोटा जी को मैंने ढूंढा, उनका हाउस नंबर फ़ोन नंबर निकाला वहाँ से। फिर मैं इनको बिना यहाँ पे आपके पास लाए, डॉक्टर सुमन के पास लाए और मेडिसिन लेके गया। और उसका 8 साढ़े 8 महीने के बाद रिजल्ट ये है कि आज मेरी मिसेज मतलब टॉयलेट बाथरूम चली जाती है, नहा लेती है, धो लेती है, कपड़े पहन लेती है और चलने में तकरीबन बहुत ज़्यादा फर्क पड़ गया। वैसे इनकी विल पावर अच्छी है। नहीं ऐसे तो सवेरे उठ के ना लगे सीधे रखवा 9 महीने के बाद ये मतलब सीढ़ी आधे से ऊपर चढ़ाई थी है। और उसके बाद जब 1-2 महीने के बाद फिर ये बिल्कुल तकरीबन ठीक हो गई थी, अपना आप चलना फिरना शुरू कर दिया था इसने। ये इसको दोबारा अटैक जो हुआ ना, अब हुआ ये अप्रैल 2025 में। लेकिन अब दवाई से यूँ समझ लीजिए आप 65 to 75% तो तकरीबन फर्क है। इनको कहीं दाखिल भी होना पड़ा किसी अस्पताल में? नहीं, नो, नॉट अच्छा, एट ऑल। किसी अस्पताल में? नहीं, अच्छा, नहीं। ओके। हमने डॉक्टर साहब के अलावा एक वहाँ वैद्य हैं, उनको दिखाया था। लेकिन उस वैद्य ने ना मतलब ठीक करने के बजाय बेड़ा गर्क कर दिया। वो एक्चुअली जो वैद्य थे वो तो मर गए, उनका बेटा कहीं से बाहर से करके आया आयुर्वेद में डॉक्टरेट ना जी। तो उसने क्या करा, बड़ा अजीब सी दवाई दी ले, बड़ी अजीब सी दवाई दी उसको। उससे आर फैक्टर बढ़ता बढ़ता बहुत बढ़ गया था उसका। अब फैक्टर वो अब काफ़ी आ रहे फैक्टर हाँ, फर्क। 317 था जब लास्ट चेक कराया था, उसके बाद 137 आ गया था। अब दोबारा चेक कराएंगे फिर आपको बताएंगे। तो सब कितना 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 हो गया? सबसे ज़्यादा कितना रहा? मैक्सिमम 317 था। अच्छा। अच्छा, अब वो अभी मतलब काफ़ी 100 के करीब आ गया था। 137 दोबाबारा टेस्ट में आया था अभी। अब दोबारा के देखेंगे कितना। अब कल फिर दोबारा टेस्ट कराएंगे, फिर देखते हैं कितना जब प्रॉब्लम। आप मेरे पास आए थे। अच्छा, आप डॉक्टर साहब बताइए इनके बारे में क्या? हाँ, मैं डॉक्टर सुमन जोकोटा। ये पेशेंट जो रश्मि हैं, ये जब मेरे पास आए थे फर्स्ट टाइम, जब यहाँ पे मनी माजरा में मेरे क्लिनिक में, तो इनका जो आर फैक्टर था वो 317 था। तब फिर इनकी मेडिसिन शुरू की। तो अब 8 महीने से 8 साढ़े 8 महीने हो गए मेडिसिन इनकी शुरू किए। अब ये कम से कम, जैसे हरीश जी ने बताया, मेरे पास आते इनको टाइम इतना हो गया, तो इनका 65 to 70% पेशेंट रिकवर कर गया, सेटिस्फाइड है। जब फर्स्ट टाइम आए थे तब तो ये बेड से उठ ही नहीं सकते थे, तो इनको उठाकर वॉशरूम लेकर जाना पड़ता था। तो मुझे यही बताया गया था, क्योंकि पेशेंट उस टाइम मेरे पास नहीं आ पाया था। अब उसके बाद पेशेंट खुद चलकर अपने आप स्टिक से आया, लेकिन मेरे पास खुद चलकर आया बिना सपोर्ट के। तो बहुत अच्छा रिस्पांस है। तो इनको जो मेडिसिन, आयुर्वेदिक मेडिसिन दी जा रही है, उससे इनको काफ़ी अच्छा रिस्पांस आ रहा है। तो मुझे उम्मीद है कि आगे जाकर ये पेशेंट टोटली इंडिपेंडेंट हो जाएगा। तो जो रूमेटॉइड आर्थराइटिस है उसको ठीक करना, ठीक होना बहुत डिफ़िकल्ट है।
लेकिन जो नेचुरल जो आयुर्वेदिक मेडिसिन होती हैं, जो हर्बल मेडिसिन होती हैं, अच्छे तरीके से पेशेंट के प्रकृति के अनुसार दी जाए तो बहुत इफ़ेक्टिव होती हैं। तो मैं इनको इनकी शक्ल देखकर, इनकी जो बॉडी की जो चल कर आए मेरे पास देखकर मुझे बहुत खुशी हुई कि मेरा पेशेंट जो है इतना अच्छा रिस्पॉन्स दे रहे हैं। लेकिन पेशेंट की विल पावर जो होती है और डॉक्टर का ट्रीटमेंट दोनों इकट्ठे काम करते हैं। तो आई एम सो हैप्पी कि आप ट्रीटमेंट फेथ से भी ले रहे हैं मेरे से और रेगुलर खा भी रहे हैं, अच्छे तरीके से ले भी रहे हैं। और जो मैं इनको परहेज बता रही हूँ खाने पीने का, उसको भी बहुत अच्छे से फॉलो कर रहे हैं। तो हरीश जी भी बहुत एक समझदार और बड़े एजुकेटेड पर्सन है। तो ये जो इन्होंने मेरे को ढूंढा, जब दोबारा जब पहले ट्रीटमेंट लिया था कुछ साल पहले, उसके बाद चलो मेरा थोड़ा मैं अपना पर्सनल जो प्रैक्टिस शुरू की है, तो इनको नहीं समझ आ रही थी, उन्होंने नेट से मेरा नंबर ढूंढा तो मेरे पास आई। तो विश्वास से मेडिसिन ले रहे हैं तो डेफिनेटली ठीक होंगे, आगे जाकर भी ठीक हो जाएंगे। तो मेरी तरफ से आपको शुभकामनाएं। आप ठीक हुए, आपने विश्वास रखा, तो ये बड़ी ज़रूरी होता है जब आप विश्वास से दवाई खाते हो और आप ठीक हम हाँ। तो बड़ी शिद्दत से दवाई खा रहे हैं, हाँ। जैसा बताया वैसे ही खा रहे हैं। तो वैसे ये देखा जाए तो वाकई ये इसका पीछे मुड़ना बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन देखो यही अब इससे ये हमें पता चलता है कि अगर आप में ठीक होने की इच्छा है और आप ठीक चलते हो तो आपको रास्ता मिल जाता है। और ऐसे भी साधन हैं जिससे कि वो आपका इलाज हो जाता है और आप सही हो सकते हैं। धन्यवाद जी और शुभकामनाएं आपको आगे। आप सेहत परिवार की और आपकी सेहत अच्छी रहे। धन्यवाद।